धौलपुर शहर के गंगाबाई की बगीची में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन ध्रुव तप का प्रसंग सुनाया। प्राचीन धर्मस्थल गंगाबाई बगीची में शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर भूषण शर्मा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा कराई जा रही है। इस कथा का वाचन आगरा जिले के मेहाबा गांव निवासी आचार्य पंडित ब्रजभूषण शर्मा कर रहे हैं। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि मां की आज्ञा मानकर वन में तपस्या करने लगे और देवर्षि नारद को अपना गुरु बनाकर विष्णु भगवान का जप करने लगे। जब उन्होंने अपने दिल में भगवान को स्थापित कर अपनी सांस को रोक लिया तो संसार के समस्त प्राणियों की भी सांस रुक गई। इससे चिंतित होकर भवन प्रकट हुए और ध्रुव से वरदान मांगने को कहा। शहर के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भगवत कथा का आनंद लिया। ये कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है। सुधीर भूषण जी उत्तान पाद ऊपर को पैर बोले किसके? बोले जन्म से पहले इस जीव के ऊपर को पैर होते हमारे तुम्हारे, और जीव की 2 घरवाली है, ध्यान देना। प्रत्येक जीव की 2 घरवाली है। सुधीर भूषण जी आपकी भी 2 घरवाली है। 2 घरवाली। पहली घरवाली का नाम है सुरुचि, इंद्रियों द्वारा मन मानना भोग भोगना, और दूसरी घरवाली का नाम सुनीति, इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाली शक्ति, नीति पे चलने वाली। इस जीव को कौन सी घरवाली मिली है? सुरुचि। इस जीव को अपनी रुचि पसंद है, इसको नीति पसंद नहीं है। अगर इस जीव को नीति पसंद आ जाए तो ये 84 के आवागमन से रहता ही हो जाए। इसको तो अपनी रुचि पसंद है। सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है स्थिर, अचल, सुंदर। राजा उत्तान कहा स्टोरी सुनो। एक दिन सिंहासन पर आरूढ़ है ध्रुव आए, खेलते हुए अपने पिता की गोद में बैठने का साहस किया, लेकिन सुरुचि ने पैर पकड़ लिया।